गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। तो आज आपके साथ ये जो वीडियो शेयर कर रही हूँ ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रहने वाली है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो एचपी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रही हैं। बिल्कुल एचपी टीजीटी का आप लोग टारगेट लेके बैठे हैं एंड उसी एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, अपना टीचर बनने का सपना भी पूरा करना चाहते हैं। लेकिन उसकी प्रिपरेशन करने से पहले आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी अपने माइंड में जरूर डेवलप करनी होगी और उसी स्ट्रैटेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों के साथ आज डिस्कस कर रही हूं। कोई भी एग्जामिनेशन अगर आप उसको क्रैक करना चाहते हैं, सबसे पहले उसी एग्जामिनेशन, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाना पड़ेगा और वहां पे वहीं से एनालिसिस आप लोगों को प्रिपेयर करवाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आप लोगों को किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहता है, एंड नंबर 2 हर एक टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि यही एक एनालिसिस है जो हमारी जो एक तैयारी करने की जो है हमारी शिद्दत है उसको एक बिल्कुल सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। एग्जैक्टली पता होना चाहिए क्या करना है और कितना कंटेंट आप लोगों को कवर करना है। खाली एक ही टॉपिक को उठा के उसी को हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर दें तो उसका भी कोई फायदा नहीं रहेगा। हर एक टॉपिक की वेटेज अगर आप लोगों के सामने होगी तो एनालिसिस को रीड करते हुए, उसको अपने माइंड में रखते हुए प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में लेके जाना बहुत इजी रहता है। और ऐसे ही एचपी टीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए मैं 30 इयर्स का एनालिसिस, जो कि एक बहुत लंबा टाइम है, सो पूरे 30 इयर्स ऑब्वियसली इस वीडियो को बनाने में, इस एनालिसिस को बनाने में काफी टाइम लगा, बट यस बंसल एकेडमी हैज डन दैट। सो डेफिनेटली इस एनालिसिस को बहुत अच्छे से अपने माइंड में रखेंगे ताकि जब भी आप लोग फर्दर अपने किसी भी एक्सवाइजी टॉपिक को प्रिपेयर कर रही हैं, आपके माइंड में होना चाहिए कि एग्जैक्टली इस टॉपिक में से वेटेज के मुताबिक देखो, यहां से 10 क्वेश्चंस आ रखे हैं या यहां से 1 क्वेश्चन आ रखा है, सो यू आर दैट मच अंडरस्टैंडेबल, दैट पॉइंट इज दैट मच अंडरस्टैंडेबल कि आप लोगों को किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है, कितनी उसकी वेटेज है, उसी के अकॉर्डिंग टाइम दिया जाएगा। और चलिए अब हम लोग फटाफट से डिस्कस करेंगे हमारा एनालिसिस। और जैसे ही मैंने इंग्लिश लैंग्वेज की बात की, एचपी टीजीटी के एग्जामिनेशन में इंग्लिश की बढ़िया वेटेज रहती है और यहाँ पे इस वेटेज के अकॉर्डिंग हम लोगों के ईयर बाय ईयर ये कई बार चेंजेस भी हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं 1999 की, तो यहाँ पे जो सबसे पहला मैं टॉपिक बात कर रही हूँ इंग्लिश की, दैट इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको मैं हिंदी में बात करके समझाने की कोशिश करूं, सो दैट इज ऑल लोकोक्तियां एंड मुहावरे। तो बहुत इजी पर्सपेक्टिव हो जाता है समझना अगर किसी भी इंग्लिश पर्टिकुलर वर्ड का मेरे को हिंदी वर्जन एग्जैक्टली पता हो। मुहावरे, लोकोक्तियां एक ऐसा पहलू है जिसको आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं, सो बस इंग्लिश में उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके इडियम्स एंड फ्रेजेस का नाम दे दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोगों को एक इडियम दिया होगा या फ्रेज दिया होगा और उसी के अकॉर्डिंग 4 ऑप्शंस देके उसका मीनिंग पूछा गया होगा। सो इसी के साथ अगर मैं एयर वाइज बात करूं तो यहां से 1 से लेके 4 तक 2006 में 4 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। बहुत ध्यान से एक बार एनालिसिस को देख लेंगे तो ये चीजें वेरिएशन में रहती हैं, पता चल जाता है कि एग्जैक्टली हमारा काम यहाँ पे कैसे चलने वाला है। ये एग्जैक्टली आप लोगों को पता हो, 1 से लेके आप लोगों के यहाँ तक क्वेश्चंस वेरी करते रहते हैं। आफ्टर दैट फिर से चलेंगे आगे मैंने बात की है अब टॉपिक सिनोनिम्स की। अब जैसे मैंने सिनोनिम्स की बात की, अनेक शब्द, ये सिनोनिम्स की बात करी तो अपने आप में समानार्थक शब्द, ये भी एक बहुत इजी वे आउट है समझने का। सिनोनिम्स आर द वर्ड्स विद सेम मीनिंग एट द सेम टाइम। थर्ड टॉपिक भी चेक करेंगे, एंटोनिम्स, दे आर द वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग। सो यहाँ पे सेम मीनिंग वाले वर्ड्स पता होना, अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है स्टूडेंट्स। इसकी प्रैक्टिस आप लोग जितनी ज्यादा करें उतना बेहतर होगा। और इसके अलावा जो हमारी टेस्ट सीरीज है या हमारी असाइनमेंट सेशन है, रेगुलर लेक्चर्स हैं, उसमें भी आप लोगों को ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स जो हैं जो कि बार बार रेपिटेशन में रहते हैं, चाहे वो पर्टिकुलर क्वेश्चन बन के आए, चाहे वो पर्टिकुलर ऑप्शन बन के आए, लेकिन उन वर्ड्स के मीनिंग पे पूरा का पूरा फोकस कर दिया जाता है सो दैट आप लोग उनका रियल मीनिंग एंड अगर उनका अपोजिट पूछा जाए तो वो भी बहुत अच्छे से बता दें। अगर आप लोगों के एग्जामिनेशन में, किसी भी और एग्जामिनेशन में पैसेज भी आता है, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज जिसको बोला जाता है, तो पैसेज वाले पार्ट में भी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वहां पे ये क्वेश्चन रहता ही रहता है।
तो ये मान के चलेंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एक ऐसा पर्सपेक्टिव है, एक ऐसा हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है जो कोई भी एग्जामिनेशन की बात करें लेकिन वो डेफिनेटली आएगा तो जरूर आएगा ही आएगा। सो इस चीज को अपने दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट चलेंगे, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो हिंदी में तो आप लोगों ने हिंदी या पंजाबी में बहुत अच्छे से इस चीज को माइट भी रीड भी किया हो। सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जैसे ही मैंने बात की तो इस पर्सपेक्टिव को भी बहुत अच्छे से देखेंगे। उसका रीजन क्या है, एक सेंटेंस गिवन होगा, 4 ऑप्शंस गिवन होगी एंड दे विल आस्क के भाई बताएं इसको अगर एक शब्द में आप लोगों को डिफाइन करना होगा तो आप लोग कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चंस यहां से आने के 101% चांसेस रहते ही रहते हैं। सो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करके चलेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर साबित होगा। चलेंगे, नेक्स्ट इज पैरा जम्बल्ड सेंटेंसेस। बहुत इजी पार्ट है लेकिन कई बार यहां से अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दें तो थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। जैसे कि एक सेंटेंस आप लोगों को कुछ हिस्सों में गिवन हो सकता है, एक पर्टिकुलर सेंटेंस था उसको उसकी क्रोनोलॉजी में नहीं बताया, इनफैक्ट उसके 4 टुकड़े कर दिए। तो ऐसा भी हो सकता है उसके 6 पार्ट्स भी कर दे। अगर उसके 6 पार्ट्स करेंगे तो फर्स्ट वाला पार्ट एंड लास्ट वाला पार्ट आप लोगों को बता देंगे एज अ क्वेश्चन, एंड जो बीच वाले 4 पार्ट होंगे यू आर सपोज टू अरेंज दैट पार्ट्स। और अगर खाली उसको 4 पार्ट्स में सेग्रीगेट करेंगे तो 1 2 3 4 4 ऑप्शंस बनाएंगे एंड दे विल आस्क यू कि भाई इसको क्रोनोलॉजी में लगाएंगे तो जो चीज पहले हुई होगी उसको उसी के अकॉर्डिंग एक पूरी की पूरी सिमेट्री बननी चाहिए, पूरी की पूरी लय बननी चाहिए, अदरवाइज नहीं समझ में आता। सो पैरा जम्बल्ड जब चीजों को आगे पीछे करके लाइक दूसरे वाले को पहले लिख दिया, चौथे वाले को बिल्कुल आप लोगों ने पहले नंबर पे लिख दिया एंड सो ऑन, आप लोग ऐसे उनकी क्रोनोलॉजी को बिल्कुल चेंज कर देंगे। बस उसी क्रोनोलॉजी को आप लोगों को सेट करना है और बिल्कुल एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है जिसकी की एक बहुत अच्छी सेंस भी बने। तो ये था पैरा जम्बल्ड जिसकी वेटेज अच्छी खासी है। 5 नंबर के क्वेश्चंस इसके आ चुके हैं 2000 में एंड आते रहते हैं, दैट इज नॉट फिक्स कि हमेशा ये आएंगे ही आएंगे, लेकिन यस यहां से क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस रहते हैं। एंड दीज आर दैट सच टॉपिक्स जहां पे आप लोगों को हमेशा फोकस करना ही करना पड़ेगा। आफ्टर दैट चलेंगे आगे, नेक्स्ट इज योर नंबर 6 एंड 7। दे आर क्लोजली रिलेटेड, यू नो व्हाट, एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। गलतियां निकालना और गलतियां सुधारना दोनों तरीके से। एरर डिटेक्शन वाला क्वेश्चन बहुत हद तक स्टूडेंट्स को इजी लगता है। यू नो व्हाई, रीजन उसका ये है खाली आप लोगों को एरर को पॉइंट आउट करना है, ये नहीं बताना है कि भाई वो गलती को करेक्ट भी करके बताएं। सो गलतियां निकालना थोड़ा सा इजी हो जाता है, जैसे नंबर 6 की बात कर रही हूं। लेकिन अगर मैं नंबर 7 की बात करूं, यहां पे प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाने वाली है क्योंकि मेरे को गलतियां निकालनी भी है, इनफैक्ट उन गलतियों को सुधारना भी पड़ेगा, एरर फाइंड आउट करना, फिर उसको करेक्ट वर्जन भी बताना। सो कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छे से पकड़ चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाती है। बहुत अच्छे से समझ के चलेंगे एग्जैक्टली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। सो दैट वाज एरर करेक्शन। 8th नंबर की बात करें सो दैट इज मोडाल्स। मोडाल्स अपने आप में मोडाल वर्ब के लिए यूज किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहां से क्वेश्चंस 101% श्योर है आएंगे। 13 मॉडल वर्ब्स हैं जहां पे आप लोगों को काम करना पड़ेगा और इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। ये कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव्स हैं जिनको माइंड में रखेंगे, क्वेश्चंस को करना बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट इज योर वर्ब्स, डेफिनेटली 8th एंड 9th क्लोजली रिलेटेड है। मोडाल्स इज बेसिकली अ वर्ब, सो यहां पे अलग से वर्ब्स देने का मतलब है आप लोगों को वर्ब की 3 नहीं इनफैक्ट 5 फॉर्म्स पे V1 से लेके V5 तक बहुत अच्छे से काम करना होगा ताकि आप लोग वर्ब्स के क्वेश्चन को अच्छे से क्लैरिफाई कर पाए। आफ्टर दैट इज फिलर्स। जैसे ही फिलर्स आया फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहां पे आप लोगों को पर्टिकुलर फिल इन द ब्लैंक्स लिख दिया, इसका मतलब इनडायरेक्ट वे से उसने आप लोगों को हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता दिया। फिल इन द ब्लैंक्स है, चाहे आप लोगों को नाउन्स का क्वेश्चन हो, चाहे प्रोनाउंस का क्वेश्चन हो, आर्टिकल्स का, प्रेपोजिशन का, टेंसेस का, वर्ब्स का, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। यू आर सपोज टू कवर ऑल द पर्सपेक्टिव्स, हर एक पहलू कवर करेंगे तभी फिलर्स को आप लोग ढंग से क्वेश्चन कर पाएंगे।
अच्छी खासी वेटेज रहती है। कई बार तो इसके 10 नंबर के क्वेश्चंस भी आ चुके हैं एंड आजकल भी जैसे फिलर्स की बात करूं 2015 तक भी 12, 10, 20 कई बार तो 20 के 20 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में थे। हर एक पर्सपेक्टिव को कंजंक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव इज कवर्ड। सो बहुत ढंग से क्वेश्चन को करना पड़ेगा। अगला है मिस स्पेल्ड वर्ड्स। इजी रहता है, आप लोगों को 4 स्पेलिंग्स दे रखे होंगे और वो सेम ही वर्ड के होंगे एंड आप लोगों को उसके सही स्पेलिंग्स बताने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन नहीं रहता, थोड़ा हाई लेवल के वर्ड्स होते हैं, जैसे कॉन्सर बोल लें, ब्रिगेडियर बोल लें। सो थोड़ा सा इनके ऊपर अगर आप लोग फोकस कर लेंगे सो यहां से आप लोगों का 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली सही हो सकता है। नेक्स्ट इज रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। काफी हद तक ये पैरा जंबल्ड जैसा ही रहता है, आप लोगों को सेंटेंसेस को अरेंज करना पड़ता है बस, एंड एवरीथिंग इज दैट। पैरा जंबल्ड एंड रीअरेंजमेंट तकरीबन सेम रहते हैं, थोड़ा सा इसका लिखने के पैटर्न में डिफरेंस है, एल्स एवरीथिंग इज सेम। चलेंगे आगे, क्वेश्चन हमारा पार्ट नंबर लास्ट पार्ट जिसके ऊपर आप लोगों को बहुत अच्छे से फोकस करना है, दैट इज कंजंक्शन। यस, कंजंक्शन स्पेसिफिकली बताया गया है तो अच्छे से फोकस करेंगे। कंजंक्शन बेसिकली करता क्या है, कनेक्टर की तरह काम करेगा, चीजों को जोड़ने का काम करना है और जो चीजें बराबर हैं खाली उन्हीं को जोड़ा जा सकता है, जो बराबर नहीं है उनको जोड़ा नहीं जा सकता। एंड और बट ऑल्सो, नॉट ओनली, लेस्ट, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है, नॉर्मल कंजंक्शन नहीं है, बहुत अच्छे लेवल के एक्सेप्शनल चीजें हैं जो आप लोगों के लिए सीखना बहुत जरूरी है। कहां वर्ब का यूज करना है और कहां वर्ब के बाद कंजंक्शन का यूज करना है। सो ये पर्सपेक्टिव कॉम्बी कैसे होने चाहिए, आइदर और का, नाइदर नॉर का, बोथ एंड का, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लैरिफिकेशन में होंगे, तभी हमारे ये 13 के 13 पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ऑलमोस्ट इंग्लिश का सारा सिलेबस यहीं पे कवर हो जाता है। क्वेश्चंस की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी वो भी हम लोगों ने डिस्कस की। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हो एंड मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।